दोस्तों 2025 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसी भी ऑनलाइन सेलर को है तो वो ये है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज मैं आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल्स है, एक फ्लिपकार्ट है और एक मीशो है, इन दोनों का कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और किस टाइप के प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज बात होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि करंटली इंडिया में तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जहां पे सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। पहला है फ्लिपकार्ट, दूसरा है मीशो और तीसरा है अमेजॉन। अमेजॉन को मैंने इस वीडियो में इसके लिए इंक्लूड नहीं किया है कि अमेजॉन एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में चले जाता है, जहां पे ब्रांड से ज्यादा रिलेटेड चीजें होती है। फ्लिपकार्ट और मीशो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बहुत सारी चीजें सिमिलर है इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, ना कि टिकट साइज बड़ा होता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स इन दोनों प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टिकट साइज, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों ही प्लेटफॉर्म टॉप 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया के मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, आपके लिए किस प्लेटफॉर्म पे बेचना ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इन सारी चीजों के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज लिस्टिंग। देखो, लिस्टिंग आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करते हो तो आप किस क्वालिटी की लिस्टिंग करते हो और लिस्टिंग को करना कितना ज्यादा इजी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो। अगर आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे होंगे या फिर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करना किसी भी नए सेलर के लिए डिफिकल्ट है कंपेयर टू मीशो, क्योंकि फ्लिपकार्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि बताने पड़ते हैं लिस्टिंग के टाइम पे, जो कि एज अ न्यू सेलर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और लिस्टिंग करना इतना ईजी नहीं रहता फ्लिपकार्ट में। वहीं हम मीशो की अगर बात करें तो मीशो में लिस्टिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स भी जानते हो, आपके पास सिंपल इमेजेस भी हैं, तो भी आप बहुत इजीली मीशो पे लिस्टिंग कर सकते हो बेसिक डिटेल्स डाल के, ठीक है। तो अगर हम लिस्टिंग की बात करें, प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली अपलोड करने की बात करें, तो मैं यहाँ पे मीशो को ये पॉइंट देना चाहूंगा कि मीशो लिस्टिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ईजी है। दूसरी चीज़, प्रमोशंस। देखो, अगर आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो लिस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेल्स एंड प्रमोशंस आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर मार्केट प्लेस पे अपने अपने सेल चलती रहती है, अपना अपना प्रमोशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में आपको हर दिन बहुत सारे प्रमोशन का ऑप्शन मिल जाता है। कहीं पे 5% डिस्काउंट का ऑप्शन है, कहीं पे एमआरपी पे डिस्काउंट का ऑप्शन है, कहीं पे सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट का ऑप्शन है, कहीं पे बास्केट प्राइस में डिस्काउंट का ऑप्शन है। वहीं पे अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो रेगुलर डिस्काउंट्स नहीं चलाता, रेगुलर प्रमोशन के ऑप्शन नहीं देता, वो मंथली 1 से 2 प्रमोशन लाता है जिसमें कि आप पर्टिकुलर डिस्काउंट दे सकते हो और उस सेल इवेंट का फायदा उठा सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन अलग अलग क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको डेली डील्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सुपर कॉइन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डेली डील्स में मीशो आपको खुद से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके देता है, आप प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। सुपर कॉइन में दिक्कत ये होती है कि बहुत बार सुपर कॉइन अगर आपने एक बार अप्लाई किया और फिर उसके बाद अगर उस प्रोग्राम में से आप हट भी जाते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहता है। इसकी वजह से टेक्निकल डिफिकल्टीज होती है और लोगों को लॉस होता है। इसके कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट में ये ज्यादा सिंपल तो नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसके लिए प्रमोशंस वाला जो पॉइंट है वो मैं फ्लिपकार्ट को देना चाहूंगा। तीसरी चीज, एड्स। देखो, एड्स आप जितना अच्छे से टारगेट कर पाओगे उतना ज़्यादा बेटर होता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म की हम बात करें। जितना अच्छे से हम अपने प्रोडक्ट को दिखा पाएँ, जितने अच्छे से हम अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उतना ज़्यादा बेटर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एड्स पोर्टल के मामले में, जहाँ पे मीशो में आपको बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आप सिंपली प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपने बिडिंग डाल सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप अपने एड्स के क्रिएटिव भी डिसाइड नहीं कर सकते। सिंपल सा प्रोडक्ट प्रमोशन यहाँ पे आपको मिलता है। कंपेयर टू फ्लिपकार्ट में रिसेंटली बहुत सारे नए नए ऑप्शन आ गए हैं। पहले फ्लिपकार्ट में खाली पीएलए का ऑप्शन हुआ करता था, जहां पे आप सीपीसी कैंपेन चला सकते थे, स्मार्ट आरओआई कैंपेन चला सकते थे, बट करेंटली फ्लिपकार्ट ने पीसीए कैंपेन भी सेलर पोर्टल में डाल दिया है, जिससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने हिसाब से क्रिएटिव बना के डाल सकते हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो एड्स के मामले में अगर हम पोर्टल वाइज बात करें तो ये पॉइंट फ्लिपकार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर्स। अब देखो, लिस्टिंग कर ली, प्रमोशन लगा दिए, एड्स भी चालू कर दिए, लेकिन ऑर्डर्स किस में इजीली आते हैं, ऑर्डर्स लाने के ऑप्शन किस में ज्यादा है? दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाला प्लेटफॉर्म है। इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्लिपकार्ट में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको डेटा का इनसाइट बहुत अच्छा मिलता है। फ्लिपकार्ट के एनएक्सटी इनसाइट में आप धमाका सिलेक्शन से प्रोडक्ट देख सकते हो, आप सिलेक्शन इनसाइट से प्रोडक्ट देख सकते हो, बेस्ट सेलर देख सकते हो, जिसकी वजह से आपके लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाना बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ईजी है। वहीं पे अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि आप देख सको कि प्लेटफॉर्म पे कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपको बहुत मैन्युअली चेक करना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको डेटा बहुत कम मिलता है। और दूसरी चीज ये भी है कि मीशो की डेटा की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब होती है। इनफैक्ट आपके जो सेल्स का डेटा होता है वो भी बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी डेटा का मैच नहीं होता, हर चीज मिसमैच होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर पाना और प्रोडक्ट को रिसर्च कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो आपको ही पता होगा कि फ्लिपकार्ट में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। पहली चीज ये है कि आप खुद के ब्रांड से प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा सेलर है जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उसमें मैपिंग भी कर सकते हो, जिससे कि वहां पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं अगर आपके पास बेटर प्राइस है तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपके पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप इनिशियल ट्रैक्शन के लिए या फिर इनिशियल ऑर्डर्स के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आप कोई मैपिंग कर सको या फिर कोई नई चीजें यूज कर सको। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट में आप एसईओ को भी अच्छे से यूज कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो कीवर्ड्स को, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। बट मीशो में फिर वही चीज है, क्योंकि ऑप्शन कम होते हैं लिस्टिंग में तो एसईओ बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता। तो ये भी पॉइंट दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ जाएगा कि अगर आपको ऑर्डर्स अच्छे चाहिए, अगर आप सही से काम करते हो तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लाना कंपैरेटिवली मीशो इजी है। हाँ, मीशो पे ऑर्डर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा सस्ते में प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में उतने सस्ते में कोई नहीं बेच रहा, तो आप इनिशियली बहुत अच्छे ऑर्डर्स कर सकते हो मीशो। फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न्स। अब ये चीज मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म इसमें अच्छा है। देखो, मैं नहीं बोला कि फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्लिपकार्ट पे भी रिटर्न्स आते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी चोरी होती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे अगर मीशो से कर रहे हैं तो आपको ही पता होगा कि फ्लिपकार्ट काफी बेटर है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि फ्लिपकार्ट का खुद का लॉजिस्टिक है, उसका खुद का सिस्टम है, सारी चीजें वो खुद से ट्रैक कर सकता है, जहाँ के मीशो का खुद का कोई लॉजिस्टिक नहीं है। रिसेंटली उन्होंने वाल्मो के नाम से एक लॉजिस्टिक अनाउंस किया था, बट वहां पे भी परफॉर्मेंस सेम है, सेम चोरियां हो रही हैं, सेम पार्सल्स नहीं मिल रहे हैं, मिस हो रहे हैं, उसके बाद क्लेम्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न की रेशियो की बात करें प्लेटफॉर्म वाइज, तो सिंपली यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ये पॉइंट जाएगा कि मीशो में रिटर्न्स का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। और काफी स्टार्ट से ही ये चीज रही है कि मीशो में रिटर्न की कोई ट्रैकिंग नहीं होती है सही से। पॉइंट नंबर 6, सेटलमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ऑनलाइन सेलर। क्योंकि देखो, बात एट द एंड वहीं आ जाती है कि अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, तो एट द एंड मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें फ्लिपकार्ट और मीशो का, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि सेटलमेंट वाइज मीशो काफी अच्छा है। मीशो में चार्जेस जो डिडक्ट होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। एक सिंपल सा एक शिपिंग चार्ज ऐड होता है आपके सेलिंग प्राइस पे, जो कि कस्टमर पे करता है, आपको पे नहीं करना पड़ता। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 150 रुपए का भी सेलिंग प्राइस रखता हूँ मीशो के ऊपर, तो मुझे बहुत इजीली 140 या 138 रुपए का सेटलमेंट मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो मुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम 300 से 350 में बेचना पड़ेगा, तब जाके मुझे सिमिलर सेटलमेंट मिलता है। तो इसके लिए सेटलमेंट वाला जो पॉइंट है वो मीशो को मैं देना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 7, सपोर्ट। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो बैकएंड टीम है, जो सपोर्ट टीम है, वो रेगुलरली रिप्लाई करे और सही से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर हम मीशो की बात करेंगे तो मीशो की पहले से ही इमेज बनी हुई है कि उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे कॉल का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। वहाँ पे अगर कॉल बैक आता भी है तो सेम चीज़ कॉल बैक पे आपको ये बोली जाती है कि आप टिकट रेस कर दीजिए, जबकि आपने टिकट रेस करके ही कॉल बैक रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, चाहे आपके कैटलॉग का इशू हो, चाहे आपके रिटर्न का इशू हो, चाहे आपके पेमेंट का इशू हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी सपोर्ट से क्वेरी आती है, क्वेरी भेजी जाती है, तो वहाँ से बहुत ही ब्लंट रिस्पॉन्स मिलता है, किसी भी काम का रिस्पॉन्स नहीं मिलता और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कंपेरेटिवली फ्लिपकार्ट में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
काफी हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो टिकट पे ही सॉल्व हो जाता है। और इन केस अगर वो टिकट पे सॉल्व नहीं होता तो मल्टी लेयर ऑफ टीम्स होती है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हो। तो ये वाला भी पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट को जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का सपोर्ट मीशो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 8, ब्रांड। देखो, अगर आपको आज के टाइम पे ब्रांड बनाना है, अगर आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, एक जगह मीशो है, एक जगह फ्लिपकार्ट है, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मीशो पे जाइए। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मीशो एक लो प्राइस मार्केट प्लेस के नाम से पूरे इंडिया में फेमस है कि अगर आपको कुछ भी सस्ता खरीदना है तो आप मीशो पे जाते हो। जिसकी वजह से अगर आप एक ब्रांड बनाने जाते हो तो आप कभी भी नहीं ये चाहोगे कि आपके ब्रांड के आगे सस्ते का टैग लगे, क्योंकि जब किसी ब्रांड के आगे सस्ते का टैग लग जाता है तो उसको बिल्ड कर पाना, उसकी रेपुटेशन बिल्ड कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखो, एक चीज होती है अफोर्डेबल और एक चीज होती है सस्ता और चीप। मीशो जो फेमस है वो अफोर्डेबल के लिए नहीं है, सस्ता और चीप के लिए फेमस है, जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार मैं तो अभी बिजनेस शुरू ही कर रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, ब्रांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में जो वहाँ पे सपोर्ट, जो मैंने बोला सपोर्ट बहुत खराब है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो प्राइस आपको सामने से नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको स्केल करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मीशो पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। कंपेयर टू फ्लिपकार्ट में आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराने का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिपकार्ट में आपको बहुत सारे ब्रांड से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप एक अच्छा खासा सेल कर लेते हो तो आपको फ्लिपकार्ट पे ब्रांड पेज बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। मीशो पे आपको ऐसे कोई भी फीचर्स नहीं मिलेंगे। मीशो पे आप ब्रांड ऑथराइजेशन ले सकते हो, ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, बट उसका होना ना होना एक ही बराबर है, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता। मीशो ने बहुत टाइम पहले मीशो मॉल करके एक ऑप्शन लाया था अपने प्लेटफॉर्म में, बट वहां पे रजिस्ट्रेशन करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जितना अर्थ से मून पे जाना है। तो इसके लिए वो बनाने के बाद भी किसी काम का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ब्रांड आज के टाइम पे भी मीशो को सजेस्ट करते हैं अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों, ये था पूरा लेखा जोखा इन दोनों मार्केट प्लेस का। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है कंपेयर टू मीशो। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के सेलर्स होते हैं। एक सेलर होता है जिसको ब्रांड बिल्ड करना होता है, जिसको अपना D2C ब्रांड बनाना होता है या फिर एक पर्सनल ब्रांड बनाना होता है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे जाना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लिपकार्ट को चूज करिए, मीशो पे मत जाइए, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपको पहली बात तो ब्रांडिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आपको दूसरा मार्केट प्लेस चूज करना भी है तो आप Amazon पे जा सकते हो और प्रीमियम मार्केट प्लेस पे जा सकते हो, जैसे कि मिंत्रा है, नाइका है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है। इन सारे मार्केट प्लेस पे जाना आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है। अब दूसरे टाइप के जो सेलर्स होते हैं उनको ब्रांड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको बस जो भी प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है उसको बेचना होता है। तो इस केस में आपको सिंपली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बेचिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप मीशो पे बेच रहे हैं और आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सबसे सस्ता होना चाहिए। अगर आपके पास इस चीज का एक्सेस है, सबसे सस्ते प्रोडक्ट का एक्सेस है, तो मीशो में आप बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो। तो मीशो में और कोई भी चीज काम नहीं करती है। सस्ता प्रोडक्ट आप लाओगे, ठीक ठाक क्वालिटी का प्रोडक्ट लाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों मार्केट प्लेसेस में और आपको आपके लिए कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। इन केस फिर भी आपको कोई भी डाउट है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये वाला प्रॉब्लम नहीं बताया मैंने या फिर ये वाली चीज़ नहीं बताई मैंने, तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।